नमस्कार दोस्तों भारत में आरक्षण की शुरुआत गरीब, शोषित, वंचित ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए की गई थी। मगर सवाल यह है कि क्या सच में कमजोर, गरीब, वंचित लोग ऊपर उठे हैं या सिर्फ राजनीति ऊपर उठी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो गरीब हैं, जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, ऐसे लोगों तक आरक्षण पहुंचा भी है या नहीं? अपने आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आरक्षण से होने वाले फायदे, आरक्षण से होने वाले नुकसान, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के बारे में विचार, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और आरक्षण में हुए आज तक के बदलाव को आसान और साफ भाषा में समझेंगे। तो फिर तैयार रहिए, मेरी आज की ये वीडियो बहुत से लोगों की सोच को हिला सकती है। भारत में आरक्षण की शुरुआत संविधान लागू होते ही यानी कि सन 1950 में ही कर दी गई थी, जिसमें एससी और एसटी को लगभग 22.5% का आरक्षण दिया गया था और जिसकी अवधि 10 साल की रखी गई थी। उसके बाद सन 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू करते हुए 27% आरक्षण ओबीसी के लिए और लागू कर दिया था। उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण लागू किया, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए लागू किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि रिजर्वेशन को हमारे संविधान के किस आर्टिकल या फिर किस धारा में रखा गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन और 16 क्लॉज 4 में गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात करता है। वही आर्टिकल 46 ये निर्देश देता है कि एससी और एसटी के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और 103rd अमेंडमेंट ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात करता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते थे या उनके क्या विचार थे। उनका यह मानना था कि रिजर्वेशन उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज ना हो, और उनका यह भी मानना था कि रिजर्वेशन कोई परमानेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। शायद इसीलिए इसकी शुरुआत में ही लिमिट 10 साल की कर दी गई थी। उनका साफ साफ कहना था कि हमारा एम कास्ट सिस्टम को हटाना है, ना कि रिजर्वेशन को परमानेंट बनाना। और तो और उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि अगर रिजर्वेशन राजनीति का हिस्सा बनता है तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये और स्ट्रांगली वापस आ जाएगा, और ये आज होता दिख भी रहा है। रिजर्वेशन को लागू हुए आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, मगर फिर भी एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय के ऐसे बहुत से घर हैं जिनके पास तक आज भी रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं पहुंचा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जोर देते हुए कहा है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। चलिए अब समझते हैं क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि ऐसे परिवार जिनको आरक्षण का लाभ पहले ही मिल चुका है, या फिर ऐसे परिवार जो पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, ऐसे परिवारों को अब आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए जो अभी भी आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो, या फिर जिनके परिवार को अभी तक आरक्षण कभी मिला ना हो। रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कभी भी रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को लागू करना चाहिए, और तीसरा ये कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन का नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट का उपयोग होना चाहिए। चलिए अब रिजर्वेशन के फेवर में जाने वाली कुछ बातों को जान लेते हैं। अगर हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम लागू ना किया गया होता तो हमारे समाज के वो पिछड़े लोग जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग, वो आज जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, शायद रिजर्वेशन ना होने की वजह से वो मुख्य धारा से ना जुड़ पाते। और सच्चाई ये भी है कि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो समाज की मुख्य धारा से अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं, उन तक रिजर्वेशन अभी भी नहीं पहुंचा है। तो उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। चलिए अब रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जाने वाली कुछ बातों पर भी ध्यान देते हैं। रिजर्वेशन की वजह से सबसे बड़ा होने वाला नुकसान ये है कि किसी भी एग्जाम में या फिर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते समय जनरल कैटेगरी का वो बच्चा जिसके 80 से 85% तक मार्क आए हैं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या फिर उसको सीट नहीं मिलती है। जबकि रिजर्वेशन की वजह से एससी या एसटी समुदाय का कोई भी बच्चा जिसके 50 से 55% तक मार्क आते हैं, उसको सीट मिल जाती है, वो क्वालिफाई कर जाता है। और इस वीडियो के अंत में मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल है कि समाज के किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए समाज के किसी दूसरे वर्ग को पीछे ढकेलना
या फिर उनको कमजोर करना कहां तक ठीक है? हमारे समाज में रिजर्वेशन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कब तक? मुझे कमेंट करके रिप्लाई जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।